हेलो स्टूडेंट्स, तो अब बचे हैं 20 दिन और उसके बाद होगा हमारा एंट्रेंस। तो आज हम देखेंगे 20 डेज स्ट्रैटेजी कि कैसे एएमयू के एंट्रेंस को हम क्रैक करेंगे सिर्फ 20 दिनों में। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास में जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, अगर आप बीकॉम एंट्रेंस दे रहे हो तो आपके पास बिजनेस स्टडीज़ होगा। आप 11th एंट्रेंस दे रहे हो तो आपके पास में जीके होगा, आपके पास में हिस्ट्री, सिविक्स, बायोलॉजी ये होगा। तो जो भी आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं पहले उसे कंप्लीट कर लो, क्योंकि जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका बर्डन कम हो जाएगा। क्लियर? तो डेली मॉर्निंग में 1 से 2 घंटे आप अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को दीजिए ताकि जल्द से जल्द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। पर थ्योरेटिकल के साथ में हमें बाकी चीज़ों को नहीं भूलना है, जैसे कि केमिस्ट्री आपका थ्योरेटिकल भी है और थोड़ा सा आपका लॉजिकल बेस्ड भी है। इसी तरीके से कॉमर्स में आपके पास इकोनॉमिक्स है, तो हमें इन सब्जेक्ट्स को भी नहीं भूलना है जो थ्योरी और क्रिटिकल दोनों को लेकर बनते हैं। तो आपको ऐसे सब्जेक्ट्स को देने हैं डेली से 2 से 3 घंटे। अब बात करते हैं हम उन सब्जेक्ट्स की जो कि आपके फुल्ली न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। जैसे कॉमर्स की अगर हम बात करें तो अकाउंटेंसी, साइंस की अगर हम बात करें तो फिजिक्स। इनको आपको डेली देना है 3 से 4 घंटे। हाँ, ये आपको पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को अलग टाइम देना है, क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम बचा है। ये स्ट्रेटजी पूरी तरीके से हेल्प करेगी आपको एंट्रेंस क्रैक करने में। तो इस तरीके से जो है आप अपने कंप्लीट करोगे थ्योरी और प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़, ये तो आपकी स्ट्रैटेजी हुई आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना घंटा और कितना टाइम देना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपके पास में जो भी अवेलेबल स्टडी मटेरियल है, जो भी आपके पास में बुक्स हैं, उन्हें एक जगह ले लें। सबसे पहले आप अपनी पूरा स्केड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, चार्ट बनाएं कि कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर है या कौन सा टॉपिक है जो हमारे एंट्रेंस में कवर होने वाला है। उन सब चीज़ों को जब आप लिस्ट कर लें, क्लियर, तो अब आप क्लासिफिकेशन करें। एक वो टॉपिक्स जो आपके बहुत आसान हैं, दूसरे वो टॉपिक जो आपके मुश्किल हैं। क्लियर? इससे होगा क्या कि सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को करें जो आपको आसान लगते हैं। इससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, मोरल बढ़ेगा कि हाँ चलो भाई ठीक है, मैं कर पा रहा हूँ। क्लियर? आपको पहले ही हार्ड क्वेश्चंस नहीं करने, हार्ड टॉपिक्स नहीं करने, ऐसे टॉपिक्स नहीं करने जो आपसे नहीं आते, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में ही मोरल डाउन हो जाएगा कि मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा। सबसे पहले उन टॉपिक्स और उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करो जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, जिसमें तुम्हें आसानी होती है, ताकि तुम्हारा मोरल और मोटिवेशन दोनों इंक्रीज़ करें। साथ में आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अब रिवाइज करो, ज़्यादा मॉक टेस्ट क्लियर करो और जहाँ से भी क्वेश्चंस मिले उन क्वेश्चंस को क्लियर करो। जितने भी आपके पास में आपने लिस्ट बना ली, आपने टॉपिक्स की, अपने चैप्टर्स की, तो देखो बेटा, हर टॉपिक और हर चैप्टर का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले जो भी आपके पास में थ्योरीज़ हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अपने उन कॉन्सेप्ट्स की थ्योरी को समझो, जो थ्योरी दे रखी है उसके कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और जैसे ही आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। बच्चे क्या करते हैं कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन दिखता है, कोई भी न्यूमेरिकल टॉपिक दिखता है, तो उसमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चंस अटेम्प्ट आपको करने हैं, लेकिन इतने नहीं करने, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपनी थ्योरीज को स्ट्रॉन्ग करो। हर कॉन्सेप्ट की थ्योरी है, थ्योरी को पढ़ो। थ्योरी को पढ़ के जैसे ही कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए तो अब आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करो। ये देखो कि कहाँ से आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, अब सारे क्वेश्चन सिर्फ उसी टॉपिक से करेंगे। ठीक है, ताकि मोटिवेशन और मोरल इंक्रीज करे, क्योंकि इन 20 दिनों में सबसे ज़्यादा जो हमारा डिक्रीज करेगा वो होगा हमारा मोरल और मोटिवेशन। तो हमें स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी है कि मोटिवेशन हमारा बढ़ता रहे, डिक्रीज ना हो। क्लियर? तो जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उस टॉपिक को कंप्लीट करते ही उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना शुरू करो। ऐसे ही धीरे धीरे करके जब तुम्हारे सारे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगे, तब आप स्टार्ट करो अपने मॉक टेस्ट। ठीक है,
देखो, जहाँ पर भी आप कोचिंग कर रहे हो, हर कोचिंग आपको मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रही होगी, तो उनको ज़रूर अटेम्प्ट करें। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि छुट्टी कर लेते हैं, टेस्ट देने नहीं जाते, तो इससे ना आपका डीमेरिट है, ये आपके लिए नुकसानदेह है। क्योंकि अगर कोई कोचिंग 10 टेस्ट सीरीज भी करा रही है, इन जनरल सारी कोचिंग 10 टेस्ट सीरीज कराते हैं, तो आपको 10 मौके मिल रहे हैं अपने आप को फेलियर से उठाने के, कि आपके पास में 10 ऐसे मौके हैं फ्री के, जिसमें अगर आप फेल होते हो, आप पास नहीं हो पाते हो, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते, तो आपको सीखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि मेरे कौन कौन से टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर अभी भी बहुत काम करने की बारी है। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ पर भी आप कोचिंग कर रहे हैं, वहाँ की टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी अवेलेबल वो लोग करवा रहे हैं, बिल्कुल करें, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, जब आपके मॉक टेस्ट कंप्लीट होने लगे तो उन मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस करो कि मेरे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जहां से मेरे क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो पाए। देखो, जब हम कोई भी एक एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं, तो एक एमसीक्यू अटेम्प्ट करने का हम ये समझते हैं कि हमारा एक टॉपिक से एक एमसीक्यू आया और 4 ऑप्शंस में से हमने एक सही ऑप्शन को टिक कर दिया, पर ऐसा नहीं है। टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या होती है, टॉपर्स टॉप क्यों करते हैं, क्यों लोगों का एंट्रेंस क्रैक हो जाता है। देखो, आपके पास में एक क्वेश्चन आया, ठीक है। अब आपके पास में जो एक क्वेश्चन आया कि जैसे आपसे पूछा गया फॉर एग्जांपल कि जो जूल है वो किसकी एसआई यूनिट है, आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो आप क्या करोगे कि जो उसका सही ऑप्शन होगा उस पर आप टिक लगा देते हो और फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हो। ये एक गलत स्ट्रेटजी है। देखो, आपका एक क्वेश्चन 4 टॉपिक क्लियर करता है। जो आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ना, अब आप ये देखो कि वो चारों ऑप्शन कौन से टॉपिक के हैं। अब आप उन चारों टॉपिक को भी बहुत अच्छे से तैयार करो। एक तो आपका आंसर वाला टॉपिक और 3 टॉपिक वो जो आपके आंसर था ही नहीं। तो ये मोस्ट प्रोबेबल हाईली चांसेस होते हैं कि जो 3 आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, नेक्स्ट ईयर का जो पेपर बनेगा वो उन्हीं 3 टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपका आएगा। क्लियर? ये आपका ऐसा ब्राह्मण सच है जिसके बेसिस पर हम अपनी टेस्ट सीरीज तैयार करते हैं। तो हमारी अमीर क्लासेस की जो टेस्ट सीरीज होती हैं वो इसी स्क्रूटनिंग पर जो है वो बनाई जाती हैं। ये आपको कोई कोचिंग नहीं बताएगी, ना आपको प्रोवाइड करेगी। ये चीज़ आप खुद करो। जब आप खुद करोगे ना, देखो पढ़ना आपको खुद ही है, तो इट्स बेटर कि एक क्वेश्चन के अगर 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शंस को अलग अलग टॉपिक मान के उनकी अलग अलग तैयारी करो, क्योंकि हो सकता है कि इस साल जो हमारा पेपर आ जाए वो आपकी इसी स्ट्रेटजी के बेस पे आपके क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएं। तो अभी आपको जो भी स्ट्रेटजीज बताई गई, अब आपके पास में 3 हफ्ते हैं, यानी कि आपके पास में 20 दिन हैं। इन 3 हफ्तों को तोड़ दो। कैसे? पहले हफ्ते में वो तैयार करो जो तुम्हारे सबसे आसान टॉपिक हैं, जो हमने अभी पीछे आपको बताया। अगले 2 हफ्ते में जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, वीक एरियाज़ हैं, वीक चैप्टर, वीक टॉपिक, वीक कॉन्सेप्ट, अगले 2 हफ्ते में इन पर अपनी मेहनत करो, इनको स्ट्रॉन्ग करो, इनको क्लियर करो, इनको बार बार रिवाइज करो। तो याद रखो, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अपने पहले हफ्ते में अपने जो अच्छे टॉपिक्स हैं, जो तुम्हें बहुत आसान लगते हैं, अच्छे से आते हैं, उन्हें क्लियर करो ताकि मोटिवेशन बूम करे। उसके अगले 2 हफ्ते में आप वो टॉपिक्स करो जिसमें आप वीक हो और अपने उस टॉपिक को बार बार रिवाइज करो। नेक्स्ट, अब आप जो अपना गोल सेट कर रहे हो कि 8 तारीख 9 तारीख को मुझे एंट्रेंस देने के लिए जाना है, तो अपने गोल को मत भूलना, ठीक है। अपने गोल पे पीछे लगे रहो। जो भी हमने स्ट्रेटजी यहाँ पर बताई हैं, उन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करो। अपनी पर्सनल कोई अल्टरनेट स्ट्रेटजी बनाओ। नेक्स्ट चीज़, अपना 100% दो, ठीक है। एक क्लॉज है, कहा जाता है कि हार्ड वर्क कभी भी असफल नहीं होता, यानी कि हार्डवर्क आपको हमेशा सफल करेगा। तो मैं कहता हूं कि ये जो क्लॉज कहा गया है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा हार्डवर्क करता है तो उसका नाम आ जाता है और दूसरा बच्चा जिसने हार्डवर्क करा उसका नाम नहीं है, ऐसा नहीं है। हर बच्चा अपना 100% काम करता है। क्लियर? किसी का नाम आता है और किसी का नाम नहीं आता। जिसका नाम आया वो बहुत अच्छा कि उसने एंट्रेंस को क्रैक कर लिया, लेकिन जिसका नहीं आया उसने भी अपना 100% दिया। वो अपनी लाइफ में फेल नहीं हुआ, वो सिर्फ एक एंट्रेंस में फेल हुआ है, लेकिन उसकी आज की जो मेहनत है वो यहाँ काम नहीं आई, लेकिन कहीं और ज़रूर काम आएगी। तो वो लोग जो अपना 100% करके भी अगर फेल हो जाते हैं, कोई मॉक टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं, एमसीक्यूज अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो एक चीज़ याद रखना कि तुम्हारे आज की जो मेहनत है या जो आज की तुम इतना हार्डवर्क कर रहे हो किसी एक सेक्टर में, किसी एक चीज़ के लिए, वो इसमें काम नहीं आया हो, बट आने वाले टाइम पर वो किसी न किसी चीज़ में ज़रूर काम आएगा, क्योंकि तुम्हें
मेहनत करने की आदत पड़ चुकी होगी। तो अपना बिल्कुल बेस्ट करो, जितना तुम पॉसिबल वे में कर सकते हो। किसी को कॉपी मत करो कि कोई बहुत अच्छा कर रहा है, मैं बहुत लो कर रहा हूँ। सिर्फ तुम अपने आप को देखो, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाओ, अपने वीक पॉइंट्स क्लियर करो, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को और ज़्यादा एनहांस करो। और लास्ट में अपनी सारी वीडियोस में कहता रहा हूं कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ और एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करो। वो गलती कभी मत करना कि तुम बिना मॉक टेस्ट के, बिना टेस्ट सीरीज़ के, बिना एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करे हुए चले जाओ। सब जितनी भी प्रोवाइड कर रही हैं, जहां से मिल रहे हैं, जहां से क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उन सबको अटेम्प्ट करो। और फिर हम मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें लेकर आएंगे आपके लिए कुछ और एक नया तड़कता भड़कता और एक ऐसी स्ट्रेटेजी और ऐसे टिप्स जो आपको क्रैक करने में एंट्रेंस को और ज़्यादा हेल्प करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय, अल्लाह हाफिज़। और पढ़ते रहें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं।